एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूर्णिमा स्टार अचीवर्स। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज। आप कोई भी पुराना प्रश्न पत्र सीटेड और टेट का उठाकर देख लीजिए, अधिगम अक्षमता से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आया जरूर है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक ना एक प्रश्न टेट और सीटेड में आते ही आते हैं। इसीलिए मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ लें, जिससे हमारे सीटेड में 1-2 नंबर तो कंफर्म हो ही जाएं। तो आइए शुरू करते हैं और अधिगम अक्षमता के बारे में समझते हैं। अधिगम अक्षमता मतलब अधिगम विकार। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार कहते हैं। आइए अधिगम अक्षमता की विशेषताओं को जान लेते हैं। अधिगम अक्षमता परिवर्तनशील है व चर होती है। मतलब ये जो विकार है इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा है, इसे उचित अभ्यास द्वारा ठीक किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही विशेषता में बताया है कि ये परिवर्तनशील है, इसको उचित अभ्यास द्वारा ठीक किया जा सकता है। अधिगम अक्षमता एक विकार है, ना कि बीमारी। ये एक विकार है, ये कोई बीमारी नहीं है। अधिगम अक्षमता प्रतिभाशाली बालक को भी हो सकता है, क्योंकि ये गलती नहीं है, कठिनाई है, जिसको उचित अभ्यास द्वारा ठीक किया जा सकता है। हम लोगों ने अधिगम अक्षमता व उसके विशेषताओं के बारे में जान लिया है। आगे बढ़ते हैं और अधिगम अक्षमता के प्रकारों के बारे में जानते हैं। क्लीमेंट ने 9 प्रकार के अधिगम विकार को बताया है, जबकि इसके अतिरिक्त भी कुछ और अन्य प्रकार के भी विकार होते हैं, उसको भी हम इस वीडियो में जान लेंगे। अधिगम अक्षमता के प्रकार: डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसफ्रैक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्फेजिया, डिस्मार्फिया, डिसमेंसिया, बुकीमिया, रिमेंसिया और हाइपोकांड्रिया। एक बार फिर से हम अधिगम अक्षमता के प्रकारों को जान लेते हैं। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसफ्रैक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्फेजिया, डिस्मार्फिया, डिसमेंसिया, बुकीमिया, रिमेंसिया और हाइपोकांड्रिया। अब हम लोग इन प्रकारों को अच्छे तरीके से आगे समझेंगे। पहला अक्षमता है डिसलेक्सिया, मतलब पढ़ने संबंधित विकार। इस विकार में बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है, बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता है। इसकी ट्रिक है लक्ष्य, मतलब लक्ष्य से हम याद रखेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने संबंधित विकार, मतलब पठन दोष। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है शाह, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सा को वॉज पढ़ लेते हैं। अगर 12 लिखा है तो उसको 21 पढ़ लेते हैं। मतलब अगर ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इनको डिसलेक्सिया विकार है। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे विकार के बारे में जानते हैं। दूसरा विकार है डिसग्राफिया, मतलब लेखन संबंधी विकार। लेखन संबंधी विकार मतलब बच्चा ठीक से लिख नहीं पा रहा है, वो उसकी हैंडराइटिंग नहीं अच्छी है। इस विकार को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। आप सभी लोग ग्राफ को याद रखिए। सभी को पता है कि ग्राफ में हम लोग लिखते हैं, तो ग्राफ से आप लोग लिखना याद रखिए कि ग्राफ में हम लोग लिखते हैं, तो इसका मतलब डिसग्राफिया का अर्थ हो गया लेखन संबंधी विकार। इससे हम इसको याद रख सकते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी देखते हैं कि बच्चे डब्लू को यम लिख देते हैं, वा को बा लिख देते हैं, और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं। तो पहला है डिसलेक्सिया, मतलब पढ़ने संबंधित विकार, और दूसरा है डिसग्राफिया, मतलब लेखन संबंधी विकार। तीसरा विकार है डिसकैलकुलिया, मतलब गणना संबंधित विकार। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। हम लोग कैलकुलेशन से क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो डिसकैलकुलिया में ये समझ लीजिए कैलकुलेशन ऐड है, मतलब कैलकुलेशन मतलब गणना करना। तो इससे हम याद रखेंगे कि डिसकैलकुलिया मतलब गणना संबंधित विकार। आगे बढ़ते हैं और चौथे विकार के बारे में जानते हैं। अगला है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया मतलब तनाव संबंधी विकार। अब हम इसको कैसे याद रखें, तो ये समझ लीजिए डिस्थीमिया मतलब थीम को याद रखिए,
और जब किसी थीम के बारे में हम सोचते हैं तो हमको अचानक टेंशन हो जाती है। तो हम थीम और टेंशन को ऐड करके डिस्थीमिया को याद रखेंगे कि डिस्थीमिया का अर्थ होता है तनाव संबंधी विकार। अगला है डिस्फ्रेक्सिया। डिस्फ्रेक्सिया मतलब कौशल संबंधी विकार, जैसे थकावट, नींद। डिस्फ्रेक्सिया से गतिक कौशल प्रभावित होते हैं। अगला है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब मौखिक संप्रेषण संबंधी विकार। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे डिस्फेजिया? तो फेजिया से हम फेस को याद रखेंगे कि हम किसी व्यक्ति को फेस ना कर पा रहे हों। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम किसी को फेस नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें ऐसा होता है कि हमारे अंदर संप्रेषण की कमी होती है, हम लोग उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो हम फेस ना कर पाना से डिस्फेजिया को याद रखेंगे। 7वां है डिस्मार्फिया, मतलब दूसरों से खुद को अधिक खूबसूरत समझने का भ्रम। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, आइए जानते हैं। इसको हम माफिया से याद रखेंगे। माफिया मतलब ये तो समझते ही होंगे ना, माफिया लोग खुद को ही सर्वे सर्वा समझते हैं, मतलब खुद को ही सब कुछ समझते हैं वो लोग। तो ऐसे ही डिस्मार्फिया को हम माफिया से याद रखेंगे कि डिस्मार्फिया में दूसरों से खुद को अधिक खूबसूरत समझने का भ्रम होता है, मतलब इंसान सिर्फ अपने आप को देखता है। फिर 8वां है बुकीमिया, मतलब बच्चों में अधिक खाने का विकार। फिर है डिसमेंसिया, मतलब याददाश्त कमजोर होना। अगला है रिमेंसिया, मतलब याददाश्त की समाप्ति। अब इन दोनों को हम याद रखेंगे। अगर मेंसिया के आगे डिस लगा है तो भैया याददाश्त थोड़ी कमजोर है, और अगर मेंसिया के आगे री लगा है तो ये समझना कि याददाश्त की समाप्ति है, मतलब याददाश्त है ही नहीं। अगला है हाइपोकॉन्ड्रिया, मतलब बीमारी होने का भ्रम। हम लोगों ने अधिगम अक्षमता, उसकी परिभाषा, उसके विशेषता और उसके प्रकार के बारे में जानकारी ले लिया है। आगे बढ़ते हैं और अधिगम विकार संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, जिससे हमको अपने आने वाले प्रश्न पत्र में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गणित संबंधी समस्या को हम क्या कहते हैं? तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, गणित मतलब गणना, और गणना का हम कैसे याद रखेंगे कि कैलकुलेशन से हम डिसकैलकुलिया को याद रखेंगे। तो गणित संबंधी समस्या को हम क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। गणित संबंधी समस्या को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बालक जो पढ़ने में अक्षमता प्रदर्शित करता है वह किससे ग्रस्त है? मतलब अगर किसी बालक में पढ़ने की दिक्कत है तो वो किस समस्या से ग्रसित है? तो हमारा आंसर होगा डिसलेक्सिया, मतलब डिसलेक्सिया। वह बालक जो पढ़ने में अक्षमता प्रदर्शित करता है वह डिसलेक्सिया से ग्रस्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पठन संबंधी अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं? तो वही क्वेश्चन है फिर, पठन संबंधी अधिगम अक्षमता को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया कहते हैं। पठन संबंधी अधिगम को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। गंभीर तनाव संबंधी विकार क्या है? गंभीर तनाव संबंधी विकार क्या है? तो मैंने ये ट्रिक बताया था कि थीम को हम तनाव से याद रखेंगे। तो डिस्थीमिया क्या है? डिस्थीमिया गंभीर तनाव संबंधी विकार है डिस्थीमिया। अपने आप को दूसरे से सुंदर समझना कौन सी समस्या है? अगला प्रश्न हमारा है, अपने आप को दूसरों से सुंदर समझना कौन सी समस्या है? तो ये डिसमार्फिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माफिया मैंने बताया था, माफिया से याद रखना, तो इसको बोलते हैं डिसमार्फिया। आगे बढ़ते हैं, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या किसमें होती है? अगला हमारा क्वेश्चन है, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या किसमें होती है? तो इसको हम बुकीमिया बोलते हैं। बुकीमिया।
8वां क्वेश्चन है, गतिक कौशल में अक्षमता क्या होती है? तो होता है डिस्फ्रेक्सिया। इसको हम बोलते हैं डिस्फ्रेक्सिया। डिस्फ्रेक्सिया। गतिक कौशल में अक्षमता क्या होती है? तो डिस्फ्रेक्सिया होती है। 9वां क्वेश्चन है, लेखन संबंधी विकार क्या कहलाता है? तो लेखन संबंधी विकार हमने पढ़ा था ग्राफ। ग्राफ मतलब लिखना, और इससे हम क्या जोड़ सकते हैं? डिस्ग्राफिया। लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया कहलाता। डिस्ग्राफिया। 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 लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता अस्थाई है या अस्थाई? तो ये अस्थाई है। अस्थाई है। अधिगम अक्षमता अस्थाई है क्योंकि इसमें समय के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब इसको सुधारा जा सकता है। संप्रेषण संबंधी समस्या क्या कहलाता है? तो संप्रेषण संबंधी समस्या डिस्फेजिया कहलाता है। डिस्फेजिया। संप्रेषण संबंधी समस्या डिस्फेजिया कहलाता है। हाइपोकांड्रिया किससे संबंधित है? तो हाइपोकांड्रिया बीमारी का भ्रम से संबंधित है। बीमारी का भ्रम। बीमारी का भ्रम विकार से संबंधित है। अगर किसी बच्चे को भूलने की बीमारी हो तो वह किस प्रकार के विकार से ग्रसित है? अगर किसी बच्चे को भूलने की बीमारी हो तो वह डिस्मेंशिया विकार से ग्रसित होता है। डिस्मेंशिया। डिसलेक्सिया के लिए सर्वप्रथम परीक्षण का विकास कहाँ हुआ? डिसलेक्सिया के लिए सर्वप्रथम परीक्षण का विकास अमेरिका में हुआ। अमेरिका में हुआ। विचार व्यक्त न कर पाना अक्षमता होती है, तो ये होती है डिस्फेजिया। विचार व्यक्त न कर पाना अक्षमता होती है डिस्फेजिया। आज हम लोगों ने अधिगम अक्षमता, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता और उसके प्रकारों के बारे में संपूर्ण व विस्तृत अध्ययन कर लिया है, और हमने अधिगम विकार संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को भी समझा है। मैं आशा करती हूँ कि आज अधिगम अक्षमता के बारे में आप सभी ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और अपने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। ऐसे ही मेरे वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल पूर्णिमा स्टार अचीवर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है। धन्यवाद।